अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आपका इंग्लिश का पेपर हो गया। आप लोगों का कैसा पेपर हुआ है इंग्लिश का, कमेंट बॉक्स में लाजमन आप लोगों ने मुझसे बताना है, शेयर करना है। तो अब नेक्स्ट अगला पेपर है आपका फिजिक्स का। तो 9th क्लास फिजिक्स के लिए फुल मार्क्स 60 नंबर लेने के लिए जो स्कीम है वो जारी कर दी जा चुकी है। तो जो मैं आपके इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग चंद चैप्टर्स को तैयार करके पूरे 60 नंबर ले सकते हो। तो पेपर आप लोगों का कैसा होगा, किन किन चैप्टर्स को मिलाकर शॉर्ट बनाए जाएंगे, किन चैप्टर्स में से आपने लॉन्ग को तैयार करना है, और एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितनी आएंगी और आप लोगों ने इनको तैयार कैसे करना है। तो ये डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमन एंड तक देखना है और हरगिज स्किप नहीं करना। जो जो चीजें बताऊंगा आप लोगों ने उस पर अमल करते हुए अपनी 9th क्लास फिजिक्स की तैयारी करनी है। तो दुआ है जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से कामयाब करे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है। अब सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर है 9th क्लास फिजिक्स का वो होगा जी आप लोगों का टोटल 60 नंबर का पेपर होगा, 60 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स की आप लोगों के पास एमसीक्यूज होंगी और 48 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। अब सबसे पहले हम एमसीक्यूज की बात करें तो आप लोगों के पास टोटल जो चैप्टर है वो 9 है, 9 चैप्टर हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इन तीनों चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज आएंगी। और इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स रह गए उन तमाम में से हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आनी है। तो इसका मतलब है चैप्टर 3, 4 और 6 के अच्छी तरह से करने हैं। इनमें से 6 हो जाएंगी, मतलब हर चैप्टर में से दो दो, तो 6 इनमें से, 6 रिमेनिंग, तो आपके टोटल हो जाएंगे 12 एमसीक्यूज। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है, मशक में मरूजी दी हुई है, उनको तैयार करना है। और इसके अलावा जो हर चैप्टर के अंदर जो आपके पास टेबल्स दिए हुए हैं, टेबल्स को आप लोगों ने तैयार करना है। और बेसिक जो डेफिनेशंस है उनके यूनिट और उनके फार्मूलाज को आप लोगों ने याद रखना है। इंशाल्लाह आपकी ये 12 एमसीक्यूज हो जाएंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपने एक्सरसाइज को तैयार करना है, मशक वाली जो मरूजी है उनको लाजमन करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये तीन चैप्टर्स होंगे। तीनों को मिलाकर आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 8 कैसे होंगे? चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 इनमें से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे 8। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है। हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 10 नंबर का होगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें भी तीन चैप्टर्स आपके शामिल होंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 होंगे। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 इन दो चैप्टर्स में से आपके पास तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से भी तीन, चैप्टर नंबर 5 में से भी तीन, और चैप्टर नंबर 6 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल ये भी 8 हो जाएंगे। 8 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें भी आपके पास तीन चैप्टर शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। अब चैप्टर नंबर 7 और 8 जो है उसमें से तीन तीन शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 7 में से तीन, चैप्टर नंबर 8 में से तीन, और चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल ये भी 8 हो जाएंगे। 8 में से आपने कोई से 5 को अटेम्प्ट करना है, और हर एक 2 नंबर का होगा। तो 10 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप लोगों का होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी एक्सरसाइज को रखना है। हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना है। सारे नहीं करने, एएलपी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्रॉस हैं उनको तैयार ही नहीं करना, जो रिमेनिंग हैं उनको आप लोगों ने तैयार करना है। और स्मार्ट सिलेबस मैंने आपको पहले निशान लगवाए हुए थे, तैयार भी करवाए हुए हैं। तो उसके मुताबिक जो जो आपके एक्सरसाइज में आपने एएलपी स्मार्ट सिलेबस के अलावा जो करने हैं, आपने जो क्रॉस है उनको बिल्कुल नहीं करना। जो रह गए हैं उन वाले जितने भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मशक वाले, मशक को आप लोगों ने लाजमन करना है। इंशाल्लाह 70% आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज में से ही होगा। तो एक्सरसाइज को आप लोगों ने लाजमन तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास तीन दिए हुए होंगे, तीन में से दो अटेम्प्ट करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ए पार्ट और बी पार्ट दो होंगे, एक थ्योरी होगी, एक न्यूमेरिकल होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आएगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3।
पहले 3 चैप्टर्स को मिलाकर आपका एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल बनेगा। तो न्यूमेरिकल जो होगा वो 5 नंबर का होगा, थ्योरी जो होगी वो 4 नंबर की होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 9 नंबर का होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी और 7 भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की पेयरिंग है चैप्टर नंबर 4 5 और 6। चैप्टर नंबर 4 5 और 6 को मिलाकर एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 होगा उसमें चैप्टर नंबर 7 8 और 9। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों ने लाजमन करना है 7 8 और 9 को। उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब 7 8 9 को मिलाकर एक न्यूमेरिकल आना है और एक थ्योरी का क्वेश्चन आना है। अब देखो 7 8 और 9 में से सिर्फ 7 में से आपने 4 न्यूमेरिकल करने हैं। एएलपी सिलेबस के मुताबिक निशान मैंने लगवाए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करने हैं, उनमें से एक आना है, क्योंकि 8 और 9 चैप्टर में न्यूमेरिकल बिल्कुल है ही नहीं। तो इनमें से एक न्यूमेरिकल जो आना है इस पेयर में से, तो 7 में 4 है उसमें से एक ही आना है। और बहुत आसान है ये, केल्विन और सेल्सियस और फारेनहाइट और इनके दरमियान रिलेशन। 4 न्यूमेरिकल हैं, उनको लाजमन करना है, 5 नंबर आपके यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। फिर 8वीं और 9वीं के थ्योरी हैं, दोनों में 3 3 लॉन्ग हैं, उनको करना है। तो एक आपका थ्योरी का लॉन्ग ये हो जाएगा, तो 9 नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ से। अब मैं आपको जो सुजेस्ट करूंगा कि पहले 3 चैप्टर और लास्ट 3 चैप्टर जो हैं इनको आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। तो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 4 चैप्टर के करने हैं, चैप्टर 1 2 3 और चैप्टर नंबर 7। पहले नंबर पर चैप्टर नंबर 7 को करना है। 5 नंबर यहाँ से न्यूमेरिकल के हो गए। पहले 3 चैप्टर करने हैं, एएलपी के मुताबिक निशान मैंने लगवाए हुए हैं, उनको आप लोगों ने तैयार करना है। उसके अलावा मैंने समझाए हुए भी हैं, यूट्यूब पर मेरी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाएं, 9th फिजिक्स गैस 2026 का लिखा हुआ है, उसमें आपके पास न्यूमेरिकल जो हैं उनको तैयार कर लो। और रिमेनिंग भी जो हैं उनको आप लोगों ने तैयार करना है इन 4 चैप्टर्स को। तो 10 नंबर के न्यूमेरिकल यहीं से हो जाएंगे। और थ्योरी के लिए भी मैंने बता दिया, तो पहले 3 चैप्टर्स को थ्योरी के लिए भी कर लो और लास्ट 3 जो चैप्टर्स हैं उनको भी थ्योरी के लिए कर लो। एमसीक्यू शॉर्ट के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जो गेस्ट पेपर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चैनल के साथ आप लोगों ने लाजमन कनेक्टेड रहना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके और वो भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो सके। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।